फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक के बाद होने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DGISPR का द इकोनॉमिस्ट से खुसूसी इंटरव्यू। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DGISPR ने जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक़ से आगाज़ करेंगे। जवाबी कार्रवाई की शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, अस्करी और सियासी क़यादत अहल लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। अपनी छत अपना घर मंसूबा तकमील के मराहिल में है। प्रोग्राम के तहत 9000 घर मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे के तहत 45,000 घर ज़ेर तामीर हैं। 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 अफराद को घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जे दिए जा चुके। मरियम नवाज का लाहौर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफ़र। वज़ीर आला पंजाब ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। SRT में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। रायविंड रोड और केनाल रोड पर शहरी SRT देखकर खुशी का इजहार करते रहे। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम ज़रूर चैलेंज करेंगे और जो इलेक्शन कमीशन ने किया ये बिल्कुल गैर आईनी। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है। PTI के अरकान पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अरकान असम्बली की नाअहली चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब रहा। अवाम सड़कों पर आए और आवाज उठाई। पुरअमन लोग हैं। PTI ने पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया। मुल्क में पहली बार इलेक्शन कमीशन खुद स्टे पर है। इलेक्शन कमीशन ने गैर आनी तौर पर ऑपोजिशन लीडर्स की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर रहेंगे। ये सीट उनके लिए रिजर्व है। तीनों ऑपोजिशन लीडर्स की जगह किसी को नामजद नहीं करेंगे। रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। मजीद 2 गवाहों पर जिरा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मार्का हक में शानदार कामयाबी पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली से मिली। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी। मोदी ने शिकस्त के बाद मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। मॉनसून बारिशों ने मुल्क के कई इलाकों में तबाही मचा दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। कई नाले बिपर गए। नशेबी इलाके जेरे आब। बाराकहू सवा में पानी घरों में दाखिल। सैलाब में फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। NDMA का मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में 7 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। टल की मूसा अलाबाद नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल ज़ेरे आब। पानी गांव याकूब, बंगलानी और दीगर देहात की तरफ बढ़ने लगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों में बारिश के बाद नालों के मुतसिल रिहायशी इलाकों में सैलाबी कैफियत का नोटिस। मुतलका हुकाम को नकासी आब के फौरी इक़दामात की हिदायत। आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ, कहा जायदादें खरीदने वाले अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस्मान बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए सिर्फ सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो इनका बच्चा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का प्लॉट न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। मुल्क में चीनी की मसनूई किल्लत खत्म न हो सकी। हुकूमती रेट 173 रुपए किलो चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर के दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। मुल्तान में चीनी 193 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त। कोयटा में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो से नीचे न आ सकी। शहरी चीनी ना मिलने पर फट पड़े। चीनी दुकाना तो मिल ही नहीं रही। दे रहे हैं 220 दे रहा, कोई 210 दे रहा, कोई 230 दे रहा। ना चीनी मिल रही ना गुड़ मिल रहा, कोई दे ही नहीं रहा। माड़ा बंदा की करे? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कुछ हद तक साडा ख्याल करन। 205 रुपए किलो मिलते, इधर 800 रुपए दिहाड़ी। हम क्या करें? कारखाने हैं, सब कुछ है, चीनी भी पड़ी है, बड़े बड़े कारखानों में स्टॉक पड़े हुए हैं, उन पे कोई नहीं जाता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,45,000 की हद से तजावुज़। मौशी मैदान में हुकूमत की कामयाबी, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। 100 इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा। 1,45,088 पॉइंट्स पर बंद। 78 करोड़ 84 लाख शेयर्स का कारोबार। सरमायाकारों ने 234 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 61 अरब 35 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। कारोबारी लेन देन 52 अरब 78 करोड़ रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में रुपया 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 67 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1300 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 3,59,300 रुपए में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड के क़याम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की समत गामज़न है। FBR में इस्लाहात से कारोबारी तबके को सहूलत मिली। लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार 4 बजे तक रिटर्निंग अफसरान ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। नून लीग के राना मशहूद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PTI के हमाद अजहर और इनकी वालिदा को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त कल जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 अगस्त तक मुकम्मल की जाएगी। इंतखाबी निशानात 26 अगस्त तक अलॉट किए जाएंगे। मियां मोहम्मद अजहर की वफात से सीट खाली हुई। खातून के कपड़े फाड़ने पर मौत की सजा खत्म करने का बिल पास। कौमी असम्बली ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 87 और मुखालिफत में 41 वोट पड़े। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान साहिली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास के सुपुर्द। मुखबर का तहफ़्फ़ुज़ और निगरान कमीशन बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। ऐवान में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। दुनिया के 61 ममालिक में 21,000 पाकिस्तानी शहरी कैद। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात में अहम इंकशाफात। अमरीका में डॉक्टर आफिया सदीकी समेत 65 पाकिस्तानी कैद। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 10,423 पाकिस्तानी आसे। मुत्तहदा अरब अमारात में 5,297 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। भारत में 738, ओमान में 578, मलेशिया 463 और कतर में 422 पाकिस्तानी कैद हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, क्यूबा, घाना, मैक्सिको, मराकश, म्यांमार, न्यूजीलैंड, रुवांडा, सिंगाल और सिंगापुर में कोई पाकिस्तानी कैद नहीं। बैरूनी ममालिक में 14 पाकिस्तानी सिफारत खानों से ताहाल रिकॉर्ड हासिल नहीं हो सका। जश्न आज़ादी मार्का हक शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। कराची के तलबा जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। हैदराबाद के रानी बाग में 8 अगस्त को ग्रैंड म्यूजिकल शो के इंतजामात मुकम्मल। लाहौर और फैसलाबाद में कौमी परचम, झंडियों, स्टिकर्स और बैजेस की प्रिंटिंग का अमल जारी।
पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात की नई जिहत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 23 अगस्त को 2 रोज़ा दौरे पर ढाका जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इसहाक डार बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार के बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात शेड्यूल। सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तामीरी डायलॉग पर फोकस किया जाएगा। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में ढालने पर बात होगी। वसीउल बुनियाद 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर गौर किया जाएगा। मोदी सरकार इजहार राय की आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। भारतीय इदारों ने मोदी और दीगर सियासतदानों पर तनकीदी पोस्टें हटाने का हुक्म दिया। मार्च 2024 से जून 2025 तक 1400 से ज़ायद पोस्टें या अकाउंट्स हटाने का कहा गया। भारतीय हुकूमत ने कार्टून्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स हटाने के लिए भी दबाव डाला। ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, स्टीव विटकॉफ की रूसी हुक्काम से जारी मुलाकात के बाद फैसला करेंगे किस मुल्क पर कितना टैरिफ लगाना है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन जंग साबिक सदर जो बाइडन की पैदा करदा है। यूक्रेन जंग को खत्म करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। गजा पर मुकम्मल कब्जा करना या ना करना इसराइल की सवाबदीद है। इनकी तवज्जो फलस्तीन के मैसूर इलाकों में ग़िज़ा पहुंचाने पर है। ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह करने का दावा भी दोहराया। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की रूसी सदर से मुलाकात।黙祷終わり、ご着席願います。जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 80 साल मुकम्मल। दूसरी आलमी जंग के दौरान एटम बम हमले में 1,40,000 अफराद हलाक हुए। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अमवात हुई। हिरोशिमा में मरने वालों की याद में तकरीब 120 ममालिक के 55,000 अफराद ने शिरकत की। एटमी हमले में हलाक अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जापानी वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से क़याम अमन और एटमी हथियारों के खात्मे का मुतालबा। और गुलकारा आयमा बेग मॉडल और फैशन डिजाइनर जैन से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब कनाडा में हुई। सोशल मीडिया पर आयमा बेग और जैन अहमद की रूसी मलबूसात में ली गई तस्वीर वायरल। गुलकारा ने शादी पर सफेद रंग का दीदा जेब लिबास जेब तन किया। 24 शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी।